ओके तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड इट्स एप्लीकेशन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, देखिए बेटा, व्हेन लाइट फ्रॉम द सन एंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इट गेट्स स्कैटर्ड, i.e. द लाइट स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, तो जब भी हमारे सन से लाइट आपका अर्थ में एंटर करता है, ठीक है, तो वो ना अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने के बाद, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे वो एंटर करता है तो वो फैल जाता है, स्कैटर हो जाता है। ठीक है, स्कैटर होने का मतलब इन्हें स्प्रेड हो जाना, ठीक है, सारे डायरेक्शन में फैल जाना। सो बाय द डस्ट पार्टिकल एंड एयर। तो ये कैसे फैलता है बेटा? डस्ट पार्टिकल और एयर मॉलिक्यूल के वजह से, जो कि आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है बेटा, तो जैसे आया, टकराया और फैलने लगा। क्या होने लगा बेटा? फैलने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ कि यू मे सी द पाथ ऑफ सनलाइट एंटरिंग अ डार्क रूम। अगर एक डार्क रूम में ना, अगर छोटे से होल से अगर लाइट एंटर कर रहा होता है ना, तो तुम देखना कि उसके ऊपर में धूल उड़ रहे होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ रहे होते हैं। ठीक है, उसमें, ठीक है, हाँ एग्जैक्टली स्कैटर होता है तो बेटा। तो यहाँ पे क्या बताया गया? यू मे सी द पाथ ऑफ सनलाइट एंटरिंग अ डार्क रूम थ्रू अ फाइन होल because of scattering of the sunlight by the dust particle present in its path inside the room. The scattering of light was first studied by the scientist Rayleigh. ठीक है, तो आप देख सकते हो बेटा, रेलिग ने इसके बारे में सबसे पहले पढ़ा था। और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि वो जो पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स, वो क्या करते हैं बेटा, सन या फिर कोई भी सोर्स ऑफ लाइट से, जो सोर्स ऑफ लाइट जिससे कि लाइट आ रही होती है बेटा, उसके लाइट के पाथ को विजिबल बनाता है। क्या बनाता है बेटा? विजिबल बनाता है। ठीक है, स्कैटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड देन री इमिशन ऑफ लाइट एनर्जी। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन है और री इमिशन है। ठीक है, इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे दो। देखो देखो, लाइट आई एक ऑब्जेक्ट पे पड़ी, तो इसने क्या किया बेटा? उस लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और जैसे कंप्लीट एब्जॉर्प्शन कर लिया, फिर उसके बॉडी से फिर लाइट निकला, तो उसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं बेटा? उसको हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या कहते हैं बेटा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए बेटा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बेटा, अगर ये लाइट का सोर्स है, मैंने यहाँ पे अपनी उंगली रख दी, अभी देखना बेटा, मेरे उंगली से ये लाइट पास हुआ और अभी ये लाइट रेड रंग का दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरे उंगली के अंदर क्या है? ब्लड। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर इस मेरी उंगली ने क्या कर दिया बेटा? इस लाइट के पाथ को विजिबल बना दिया। क्या बना दिया? विजिबल, कि लाइट यहाँ से आ रहा है। ठीक है, बेसिकली ये भी एक स्कैटरिंग ही है। ठीक है, ये क्या है बेटा? स्कैटरिंग। ठीक है, तो इस तरह से स्कैटरिंग होता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? यू मे सी द पाथ ऑफ सनलाइट एंटरिंग अ डार्क रूम थ्रू अ फाइन होल, है ना, ये तो मैंने बता दिया आपको। सो स्कैटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड देन री इमिशन ऑफ लाइट एनर्जी। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन और री इमिशन का क्या है बेटा? एक प्रोसेस है कि एक बॉडी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, फिर उसको री इमिट करेगी। The air molecules of size smaller than the wavelength of incident light absorb the energy of incident light and then re-emit it without change in। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है बेटा? कि आपका जो एयर मॉलिक्यूल है, छोटे साइज का, साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, एब्जॉर्ब द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड देन री-इमिटेड विदाउट चेंजिंग इट। ठीक है, तो मतलब कि अगर मान लो कि लाइट जो आपकी आ रही है उसकी वेवलेंथ ज्यादा बड़ी है उस पार्टिकल के साइज से, तो क्या होगा बेटा? वो पार्टिकल उस लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और बिना चेंज किए उसको ऐसे ही रिलीज कर देगा। मतलब कि वो जैसा आ रहा था वैसे ही छोड़ दिया उसने उसको। ठीक है, मतलब बात को समझना कि अगर मान लो कि इधर से एक लाइट आ रही है जो कि हायर वेवलेंथ की, रेड लाइट आ रही है, ठीक है बेटा, और बीच में कोई एक पार्टिकल पड़ा, इस रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है, तो इस पार्टिकल ने क्या किया बेटा? इस रेड लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करने के बाद ये पार्टिकल की साइज छोटी थी, तो इसने क्या किया बेटा? ये इसके नेचर को बदलेगा नहीं, तो इसको ऐसे ही फिर रेड लाइट को और रिलीज कर देगा। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर कोई भी पार्टिकल आपकी अगर छोटे साइज की होगी आपके वेवलेंथ के मुकाबले, तो क्या होगा बेटा? जो लाइट का कलर आएगा वही कलर आपका रिलीज किया जाएगा। ठीक है, पर अगर द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नॉट सेम फॉर ऑल वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, मतलब सारे के सारे के लिए ऐसा नहीं होता। ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज फाउंड टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो यहाँ पे ये बताया गया है बेटा कि इंटेंसिटी जो होती है ना बेटा लाइट की, वो हमेशा आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके लैम्डा के पावर 4 के साथ, लैम्डा के पावर 4 के साथ। द वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट इज लीस्ट, वायलेट लाइट की वेवलेंथ सबसे कम है, तो मतलब कि ये सबसे ज्यादा स्कैटर आउट हो जाएगा। ठीक है, एंड दैट ऑफ रेड लाइट इज मोस्ट,
तो ये सबसे कम स्कैटर होगा। मतलब कि रेड लाइट को स्कैटर करना बहुत मुश्किल है, जबकि ब्लू लाइट को, वॉयलेट लाइट को स्कैटर करना बहुत ही आसान है, वो स्कैटर आउट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, फ्रॉम द इंसिडेंट, सो फ्रॉम द इंसिडेंट व्हाइट लाइट वॉयलेट लाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट, सबसे ज्यादा स्कैटर कौन होता है बेटा, वॉयलेट की लाइट, एंड रेड लाइट इज स्कैटर्ड लीस्ट, और रेड लाइट बहुत ही कम स्कैटर होता है, ठीक है बेटा। वॉयलेट लाइट इज स्कैटर्ड नियरली 16 टाइम्स मोर देन द रेड लाइट। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है बेटा कि जो वॉयलेट लाइट है बेटा वो 16 टाइम्स आपका ज्यादा स्कैटर होता है, ठीक है। As a result, the light from the sun when it reaches on the earth's surface has less intensity of light of violet end such as blue, indigo and violet। इसीलिए बेटा कि जो violet के साइड में जो आपके लाइट होते हैं जैसे ब्लू, इंडिगो, violet, उनकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है, उनकी इंटेंसिटी अर्थ तक बहुत कम आ पाती है, एंड मोर इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ द रेड एंड, रेड एंड की जो लाइट है बेटा उसकी इंटेंसिटी ज्यादा आ पाती है, जैसे कि ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, ये कलर ज्यादा आपके अर्थ तक आ पाते हैं, ठीक है। सो हाउएवर द एयर मॉलिक्यूल ऑफ साइज बिगर देन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट स्कैटर द लाइट ऑफ ऑल वेवलेंथ्स ऑफ व्हाइट लाइट टू द सेम एक्सटेंट। बट याद रखना बेटा कि अगर साइज बहुत बड़ी होगी, अगर एयर पार्टिकल्स की, मतलब एयर में जो पार्टिकल्स आपके उड़े, डस्ट पार्टिकल की, तो वो सारे के सारे लाइट को इवनली स्कैटर कर पाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे एक शर्त यही है कि डस्ट पार्टिकल क्या होने चाहिए बेटा, बड़े होने चाहिए। अगर पार्टिकल्स बड़े होंगे तो आपका यहाँ पे वो किसी भी वेवलेंथ के लाइट को बेटा उसी इंटेंसिटी से स्कैटर कर पाएंगे जितने इंटेंसिटी से करते आए हैं, ठीक है, बाकी को। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। सो सम एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके सवाल यहीं से आएंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे बोला सबसे पहले सम इफेक्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहला बेटा, सबसे पहला आपका यहाँ पे जो इफेक्ट है क्या बताया गया है, देखिए बेटा, रेड कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। तो बताइए सनराइज और सनसेट में सन की कलर रेड क्यों होती है, ये आपका पहला एप्लीकेशन होता है। दूसरा एप्लीकेशन, व्हाइट कलर ऑफ स्काई एट नून, दिन के समय आपकी स्काई की कलर सफेद क्यों होती है। थर्ड, ब्लू कलर ऑफ स्काई, कलर ब्लू, आपके स्काई की कलर ब्लू क्यों दिखती है। ब्लैक कलर ऑफ स्काई इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, क्यों एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर में आपकी जो ये जो स्काई है बेटा वो ब्लैक कलर की दिखाई देती है। एंड लास्ट में फाइनली फिफ्थ आप सेकंड लास्ट व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स क्यों व्हाइट कलर के दिखते हैं। एंड फाइनली 6 नंबर में यूज ऑफ रेड लाइट फॉर द डेंजर सिग्नल, कि डेंजर सिग्नल के लिए हम लोग रेड लाइट क्यों यूज करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए बेटा सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारे रेड कलर ऑफ सनलाइट, सन एट सनराइज एंड सनसेट। चलिए बेटा इसको समझते हैं, ठीक है, कि क्यों हमारे सनराइज और सनसेट में आपका जो आपका सन है वो आपका रेड कलर का दिखाई देता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एट द टाइम ऑफ सनराइज and sunset the light from sun has to travel the longest distance of atmosphere to reach the observer। ठीक है, तो बेटा होता क्या है बेटा कि जब भी सनराइज या सनसेट हो रहा होता है बेटा तो तब सन की जो लाइट है बेटा उसको सबसे ज्यादा लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिए, मान लीजिए कि आपका जो सन है यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये बेसिकली आपका एक डायग्राम है, बट इससे अच्छा ये ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा कि मान लीजिए कि ये आपका अर्थ है, ये आपका ऑब्जर्वर है यहाँ पे खड़ा, और ये आपका एटमॉस्फेयर है। अब सन जो है बेटा आपका यहाँ से राइज करने वाला है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए सन अगर यहाँ पे आ गया तो ये सन से जो भी आपकी लाइट आएगी वो डायरेक्टली इसके आंख तक आ पाएगी, मतलब पास में है ये। बट अगर मान लिया शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, मतलब कि नून में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना, नून अगर मान लो कि सर पे आ गया तो एकदम शॉर्टेस्ट पाथ है। बट मान लो कि राइज करते वक्त तो यहाँ पर होगा, तो इसको बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करके आना पड़ेगा यहाँ पे। और जब ये आपका सेट हो रहा होगा तब भी इसको बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करके आना पड़ेगा। तो आप क्लियरली देख सकते हो बेटा कि जब ये बहुत दूर से आपका आता है तो होता क्या है बेटा कि उस रास्ते में यहाँ पे ये होता है कि सिंस द ब्लू लाइट ऑफ द शॉर्ट वेवलेंथ इज स्कैटर्ड मोड मच ऑफ इट इज लॉस्ट। तो मतलब कि बहुत सारा ब्लू लाइट ना आपका गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो लूज हो गया, क्योंकि वो इतना लंबा दूरी तय नहीं कर पाएगा ना। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम है। मैंने आपको लास्ट ये सेक्शन में बताया हुआ है कि जिसकी वेवलेंथ छोटी होती है वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, जबकि जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है वो सबसे दूर तक जा पाता है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है बेटा? रेड की। तो रेड लाइट इसके आंख तक पहुंच पाएगा। while the red light of long wavelength is scattered a little so it is not much lost, thus blue light is almost absent in sunlight reaching the observer and only the red, white, blue, रेड यहां पे आप देख सकते हो बेटा कि व्हाइट माइनस ब्लू करके कौन सा बच जाता है? रेड। सो लाइट रीचेज अस, तो सिर्फ रेड लाइट ही हमारे आंखों तक पहुंच पाता है। As a result, the sun and the region nearby it
इज सीन रेड, तो इसलिए इसके आसपास का जो भी रीजन है बेटा वो हमको कैसा दिखाई देता है बेटा, रेड कलर का दिखाई देता है, ठीक है। सो फिगर 6.11 शोज द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट। तो आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पे 6.11 जो यहाँ पे आपको दिया गया है ये आपके ब्लू लाइट के स्कैटरिंग को डिफाइन कर रहा है। वैसे इतना कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं, सिंपली आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि आपका जो सनलाइट है बेटा वो उसमें से जो आपकी ब्लू कलर की लाइट है वो स्कैटर आउट हो जाएगी, और जो बच जाएगा बेटा वो क्या बचेगा बेटा, आपका सिर्फ और सिर्फ रेड लाइट बचेगा। तो इसलिए आपको सनराइज और सनसेट में जो सन है बेटा वो रेड कलर का दिखाई देता है। चलिए बेटा अगले पे आते हैं। अब हम सेकंड पे आ गए बेटा। तो सेकंड वाले में क्या बोला गया है, व्हाइट कलर ऑफ स्काई एट नून। क्यों व्हाइट कलर का दिखता है स्काई, क्योंकि आपको मैंने क्या बताया बेटा कि एट नून सन इज डायरेक्टली अबव आवर हेड, हमारे सर के कहां होता है बेटा, ठीक ऊपर। सो वी गेट द लाइट रेज डायरेक्टली फ्रॉम द सन आफ्टर ट्रैवलिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि ये डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट है तो सारी की सारी लाइट आपके अर्थ के अंदर आ पाएगी। इसीलिए होता क्या है बेटा, विदाउट मच स्कैटरिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर कलर Hence the sky is seen white। तो मतलब कि इतने छोटे डिस्टेंस में लाइट स्कैटर नहीं हो पाती, इसलिए जो पूरा पूरा व्हाइट कलर है बेटा जो सन जो छोड़ता है वो हमारे अर्थ तक आ पाता है। इसलिए हमको दिन के समय स्काई कैसा दिखाई देता है बेटा, व्हाइट रंग का दिखाई देता है, ठीक है। ब्लू नहीं बेटा, व्हाइट दिन के समय, मतलब आपका नून में, ठीक है। चलिए बेटा अब बात करेंगे बेटा ब्लू कलर ऑफ स्काई। क्यों हमारा जो स्काई है बेटा वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। देखिए बेटा ब्लू कलर ऑफ स्काई की बात करें तो लाइट फ्रॉम द सन हैज टू ट्रैवल a long distance of the earth's atmosphere before reaching us। तो हमारे आंखों तक पहुंचने के लिए या फिर हम तक पहुंचने के लिए बेटा जो सन की लाइट है बेटा उसको एक बहुत ही लंबा डिस्टेंस क्या करना पड़ता है बेटा, ट्रैवल करना पड़ता है। एज लाइट ट्रैवल्स थ्रू द एटमोस्फियर इट गेट्स scattered in different direction by the air molecules present in its path। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है बेटा कि जब लाइट आ रहा होता है आपके एटमॉस्फेयर के थ्रू से आ रहा होता है तो ये बहुत सारे डायरेक्शन में क्या होता है बेटा, आपका स्कैटर हो जाता है, ठीक है बेटा। द ब्लू और वायलेट लाइट ड्यू टू द शॉर्ट वेवलेंथ इज स्कैटर्ड मोस्ट। तो यहाँ पे क्या बोला गया बेटा कि यहाँ पे जो ब्लू और जो आपका ये आपका वायलेट कलर का जो लाइट है बेटा वो सबसे ज्यादा क्या होता है बेटा, आपका स्कैटर होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा स्कैटर होने के कारण यहां पे आपको क्या लगता है कि आप यहां पे देख पाते हो कि थर्स एज कंपेयर टू द रेड लाइट ऑफ द लॉन्ग वेवलेंथ, सो थर्स द लाइट रीचिंग आवर आई डायरेक्टली फ्रॉम द सन इज रिच इन रेड कलर। वो रेड लाल रंग का दिखता है ना, क्योंकि वो हमारे डायरेक्टली आंखों तक आ रही है। वाइल द लाइट रीचिंग आवर आई फ्रॉम ऑल द अदर डायरेक्शन, वो कौन सा होगा बेटा, वो ब्लू कलर का होगा, क्योंकि सन को अगर आप डायरेक्टली देखो तो वो आपको येलो या रेड दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्टली सन से आ रहा है, बट बाकी जगहों में क्या स्कैटर हो रखा है, ब्लू, इसलिए आपको आसमान जो है बेटा वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। इसलिए यहाँ पे बोला गया वाइल द लाइट रीचिंग आवर आई फ्रॉम द अदर डायरेक्शन इज स्कैटर्ड ब्लू लाइट, देयरफॉर द स्काई इन डायरेक्शन अदर देन द डायरेक्शन ऑफ सन, सन को छोड़कर बाकी सारी जगह पे आपको क्या दिखाई देगा बेटा, ब्लू दिखाई देगा, इज सीन ब्लू। फर्दर आफ्टर द सनसेट एंड बिफोर द सनराइज देयर इज नो सनलाइट रीचिंग डायरेक्टली टू अस, देन द ब्लू स्कैटर्ड लाइट मेक्स द एंटायर स्काई टू अपीयर ब्लू। इसलिए होता क्या है बेटा कि सनराइज होने से पहले या सनसेट होने के बाद, ठीक है, क्या होता है बेटा कि सन तो होता नहीं है तो आपका सन का जो ब्लू कलर का लाइट है वो हर जगह फैला होता है, इसलिए आपको जो आपका स्काई है वो कैसा दिखाई देता है बेटा, ब्लू। कभी सुबह सुबह उठ कर देखना बेटा कि एकदम सुबह सुबह सनराइज होने से पहले एक बार चेक करना कि आपको ना जो ये है जो आसमान है वो ब्लू रंग का दिखाई देगा, ठीक है। और सनसेट होने के बाद भी चेक करना, ठीक है। ये पर्दा बंद कर दो, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरह से काम करता है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं बेटा, ब्लैक कलर ऑफ स्काई इन एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। चलिए तो आई होप आपको समझ में आ गया कि सन के तरफ कभी भी आपको ब्लू कलर नहीं दिखाई देगा, ठीक है बेटा। जहां पे सन होगा वहां पे आपको रेड ही दिखाई देगा, बट सन को छोड़ के बाकी तरफ से अगर आप स्काई को देखोगे तो कैसे दिखाई देगा बेटा, वो ब्लू, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है, ठीक है। चलिए अब फाइनली हम फोर्थ नंबर पे आ गए बेटा, ब्लैक कलर ऑफ स्काई इन एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, कि क्यों आपका जो स्काई है बेटा वो ब्लैक कलर का दिखाई देता है, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, इफ देयर वुड हैव बीन नो एटमॉस्फेयर देयर वुड बी नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ना, क्योंकि कहीं अगर एटमॉस्फेयर होगा ही नहीं तो स्कैटरिंग होगा ही नहीं, अगर एटमॉस्फेयर है ही नहीं तो स्कैटरिंग कहां से होगी ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड नो स्कैटर्ड लाइट वुड रीच आवर आईज, हमारे आंखों तक कोई भी लाइट नहीं पहुंच पाएगी, एंड थस द स्काई विल अपीयर ब्लैक, स्काई कैसा दिखाई देगा बेटा, ब्लैक दिखाई देगा। सिंस देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन मून देयरफॉर नो स्कैटर्ड सनलाइट रीचेस द मून, मून सरफेस, हेंस
to an observer on the surface of a moon, no light reaches the eye of the observer except the light reaching directly from the sun. Thus, the sky in direction other than the sun will appear black to an observer on the moon surface. तो अगर आप कभी मून में चले गए तो आप अगर सन के तरफ देखोगे तो आपको लाइट दिखाई देगा, बट अगर आप सन के तरफ पीठ कर लोगे, आप सन को छोड़ के कहीं और देखोगे तो बेटा क्या दिखाई देगा? आपको ब्लैक दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा बेटा आपको? ब्लैक। क्यों? क्योंकि मून के पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। अगर मून के पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है तो वो स्कैटरिंग नहीं कर सकता। स्कैटरिंग अगर नहीं कर पाएगा तो कोई भी आपका कलर आपको स्काई में दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए स्कैटरिंग का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको कोई भी ऑब्जर्वर जो मून में होता है बेटा उसको कोई भी कलर दिखाई नहीं देता। सिमिलरली व्हेन एन एस्ट्रोनॉट गोज अबव द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इन अ रॉकेट, अगर रॉकेट में बैठ के वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर निकल जाए, कहां निकल जाए बेटा? अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर निकल जाए तो उसको वहां पर भी कोई भी कलर दिखाई नहीं देता। एंड यहां पर भी आप देख सकते हो कि द स्टार्स एंड अदर हेवनली बॉडीज आर सीन एज यूजुअल बट विदाउट ट्विंकलिंग, उसको ट्विंकलिंग भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि स्कैटरिंग की वजह से या फिर आपके एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता क्या है बेटा? वो स्टार भी ट्विंकल होता हुआ नजर आता है, अपने जगह को बदलता हुआ नजर आता है। ठीक है, क्योंकि अर्थ तो कंटिन्यूसली घूम रहा है ना, बट हम जब अपने एटमॉस्फेयर के ऊपर चले जाते हैं तो उसके बाद हमारा जो, हम तो अर्थ के बाहर निकल गए, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमको जो प्लैनेट हो गए या फिर जो भी वो एज इट इज जैसे थे वैसे ही दिखाई देते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपको समझना होगा। व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड, अब हम इसकी बात करेंगे कि कलर, क्लाउड की कलर क्यों व्हाइट कलर की होती है। ठीक है बेटा, द क्लाउड्स आर नियरर द अर्थ सरफेस एंड दे कंटेन डस्ट पार्टिकल। ठीक है, तो होता क्या है बेटा कि जो क्लाउड्स है बेटा वो अर्थ के पास है। ठीक है, अर्थ के सरफेस के पास पास है ना काफी है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसके अंदर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और एग्रीगेट्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, इसमें बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल भी आपके प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ साइज बिगर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, देयरफॉर द डस्ट पार्टिकल एंड द टाइनी आइस पार्टिकल प्रेजेंट इन द क्लाउड स्कैटर ऑल द कलर्स ऑफ इंसिडेंट व्हाइट लाइट। ठीक है, तो ये क्या करते हैं बेटा? ये सारे के सारे इंसिडेंट लाइट जो भी सन से आ रही होती है बेटा सबको स्कैटर कर देते हैं। सबको स्कैटर करने की वजह से होता क्या है बेटा कि आपका जो क्लाउड है वो व्हाइट रंग का दिखाई देता है, क्योंकि जिसको स्कैटर करेगा वही ना कलर दिखेगा, और अगर ये पूरे के पूरे विबग्योर को ही स्कैटर कर देगा तो सब मिलके तो व्हाइट लाइट ही बनने हैं। ठीक है, इसलिए आपको क्लाउड therefore the dust particle and the tiny ice particle present in the cloud scatter all colors of incident white light from sun to the same extent, and hence when the scattered light reaches our eye the cloud are seen white। और जब वो हमारे आंखों तक वो लाइट पहुंचती है तो हमें कैसा दिखाई देता है बेटा? वो आपको व्हाइट दिखाई देता है। ठीक है, यूज ऑफ रेड लाइट फॉर द डेंजर सिग्नल। अब हम क्यों आपके रेड लाइट का इस्तेमाल करते हैं डेंजर सिग्नल के लिए? तो ऊपर में समझ में आ गया होगा कि आपका क्लाउड क्यों सफेद रंग का दिखता है, क्योंकि क्लाउड आपके व्हाइट लाइट के सारे कंपोनेंट को स्कैटर कर देता है, जिसके वजह से जो आपकी व्हाइट लाइट है आपके क्लाउड में कंप्लीटली दिखाई देती है। क्योंकि अगर मान लो कि वो सिर्फ ब्लू कलर स्कैटर करता तो वो ब्लू कलर का दिखाई देता, अगर वो रेड करता तो रेड कलर का दिखाई देता, बट अभी वो क्या करता है? वो तो सारे कलर्स को कर देता है, तो इसीलिए बेटा वो आपको व्हाइट रंग का दिखाई देता है। चलिए, हाँ, वो ब्लैक वाला जो है बेटा वो आपका स्मोक के कारण होता है, उसमें स्मोक रहता है ना बहुत सारा, तो आपके ब्लैक या फिर आपके काले बादल जब बहुत सारे आ जाते हैं बेटा, ठीक है, तो वो सारे आपके होते हैं बेटा, उसमें एक्सट्रीम डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है जो कि अब बहुत ज़्यादा अब घने हो चुके हैं, अब गिरेंगे बहुत जल्दी। ठीक है, तो वैसा तो वो भी आपको यहाँ पे ब्लैक तब दिखाई देता है। चलिए बेटा, अब हम यहाँ बात करेंगे बेटा यूज ऑफ रेड लाइट फॉर द डेंजर सिग्नल। डेंजर सिग्नल है ना, क्यों? क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो वो सबसे दूर तक जा सकता है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया? इन द विजिबल लाइट द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट is the longest, therefore the light of red color is scattered least by the air molecule। तो ये क्या होता है बेटा? आपका सबसे कम स्कैटर होता है, सबसे कम। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला गया कि hence the light of the red color as compared to the light of the other colors। ठीक है, other colors can penetrate to a longer distance without becoming weak। ये बिना weak हुए बहुत दूर तक दिख सकता है। Thus red light can be seen from the farthest distance in comparison to the light of other colors। ठीक है बेटा, दूसरे कलर के मुकाबले बेटा ये सारे के सारे जो है बेटा आपके दिखाए, मतलब ये दूसरे कलर्स के मुकाबले बेटा रेड कलर की जो लाइट है बेटा वो ज़्यादा दूर तक दिखाई देती है और उसकी इंटेंसिटी भी कभी कम नहीं होती, हैविंग द सेम इंटेंसिटी। ठीक है, तो आप देख सकते हो बेटा इसकी इंटेंसिटी कभी बदलेगी नहीं। अगर सेम इंटेंसिटी का वॉयलेट लाइट छोड़ो या रेड लाइट छोड़ो तो रेड लाइट ज़्यादा दूर तक जा पाएगा, जबकि वॉयलेट लाइट उतनी ज़्यादा नहीं जा पाएगी। ठीक है, हैंस रेड लाइट इज used for danger signal so that the signal may be visible from the far distance even in fog। fog में भी दिखाई दे, इसलिए आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि जो आपके fog lamp होते हैं बेटा पहाड़ों में क्यों यूज करते हैं, so that कि गाड़ी अगर आ रही हो तो वो है ना fog के आर पार जा सके और दिखे चीजें। ठीक है, सिमिलरली रिमोट
ये येलोविश कलर का लाइट होता है बेटा, ठीक है, येलोविश कलर का। रेड लाइट तो यूज़ नहीं कर सकते ना, तो येलो कलर की लाइट होती है वो यूज़ करते हैं। येलो कलर की जो लाइट होती है बेटा वो ना आपके फॉग के ना 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 वो फॉग से स्कैटर नहीं होता, क्योंकि रेड जो सॉरी येलो जो है बेटा वो आपके येलो भी नहीं बोलेंगे उसको बेटा, थोड़ा ऑरेंज टाइप का होता है, ठीक है, नियॉन टाइप ऑरेंज टाइप होता है, ठीक है वो बेटा। तो वो क्या कर सकता है बेटा, वो फॉग को चीर के निकल सकता है। तो अगर मान लो कि कोई गाड़ी व्हाइट लाइट जला के आ रही है, ठीक है बेटा, और आगे से आगे बहुत घना फॉग लगा हुआ है, तो अगर आगे से गाड़ी है तो वो दिखेगा नहीं बेटा, तो टकरा जाएंगे। इसलिए क्या करना पड़ता है, फॉग लैम्प जलाना पड़ता है। तो फॉग लैम्प बेसिकली करता क्या है बेटा, वो आपके गाड़ी को विजिबल बनाता है फॉगी सीजन में, ठीक है, फॉगी सीजन हो या कभी भी, है ना। तो इस तरह से दिल्ली विल्ली में इस तरह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत सारे हाईवे में, क्योंकि नेशनल हाईवे में तो बहुत तेज़ चल रहे थे ना गाड़ी, तो आगे अचानक से मान लो कि आपका गाड़ी रुका हुआ था और आपको दिखाने आप एकदम तेज़ में आए थे और आपने घुसा दिया गाड़ी, ठीक है। तो इससे बचने के लिए भी आपको गाड़ी में फॉग लैम्प लगाना जरूरी होता है, ठीक है। Similarly, remote control of electric gadgets like TV etc. also make use of the infrared radiation, ठीक है। तो आपके जो टीवी रिमोट सिग्नल हो गए, आपके ना रिमोट कंट्रोल या फिर जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं बेटा, उसमें आपके इंफ्रारेड रेडिएशंस का इस्तेमाल किया जाता है, सो दैट कि बहुत दूर तक से हम क्या कर सके बेटा, इन सिग्नल को ट्रांसमिट कर सके, ठीक है बेटा। तो ये जो टॉपिक है बेटा ये यहीं तक से था, आप देख सकते हो इतना सा इसमें टॉपिक आपको बताया गया है। तो यहाँ पे आपकी आगे जो एक्सरसाइज है वो बताई गई है कि व्हाट इज मेंट बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कौन सी वाली, ओके ठीक है। तो अभी ये वाला जो हो गया बेटा टॉपिक खत्म, अभी इसको मैं